अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी मियाँ चनू से मुझे मेरी काम की चीज़ मिल गई। मैं बहावलपुर में देखा, मुझे यहाँ से नहीं मिली। ये है आर्टिफिशियल बैक कॉमिंग, जो कि घर में जब कभी हल्का फुल्का तैयार होना पड़ता है तो जब तक हेयर स्टाइल की लुक चेंज ना की जाए तो मेकअप की लुक भी नज़र नहीं आती। तो मैंने ये बहावलपुर से ढूंढी। ज़ाहिर है बड़ा शहर है, मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं मिली। मुझे ये 100 वाली सेल से मिल गई और मैंने फ़ौरन परचेज़ कर ली। जो लोग भी घर में तैयार होना चाहते हैं और थोड़ा सा हेयर स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो इस तरह की एक्सेसरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जब भी कहीं भी अगर इस तरह की कोई भी छोटी मोटी चीज़ मिले तो आप लोगों को लाजमी ले लिया करें। ये बहुत अच्छी है, इससे वो बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाता है और हेयर स्टाइल बना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। कॉमिंग का ये पूरा सेट, ये भी मुझे 100 में मिला और ये भी मैंने ले लिया। अच्छा मियाँ चलो, में बहुत सेल हैं अभी, मैं देख के हैरान हूँ। 30 वाली सेल, 90 वाली सेल, 100 वाली सेल और 150 वाली सेल, 250 वाली सेल। इतनी सेल और उन पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कि बस बंदा कहता है कि वाकई ये तो फ़ायदेमंद है, ले लें। और ये बैक कॉमिंग, इसकी मुझे बड़ी ज़रूरत थी तो मुझे ये नज़र आई तो मैंने ना ले ली। मैंने कहा अच्छा जी, बैग खोला, कपड़े निकाले हैं मैंने, बच्चों के अपने कबर्ड्स में रखे हैं उनके। तो ये मैं ना सूट ले आई हूँ वहाँ पे। ये आए हैं डायरेक्ट ही कंपनी से, क्योंकि उन्होंने ख़ुद जाके वहाँ से परचेज़ किए। वो काम कर रहे हैं, कपड़ा सेल कर रहे थे वहाँ मियाँ चनू में ही। तो मैंने उनसे भी एक 2 पीस सूट ले लिया और इसका ये दुपट्टा है, रेशमी स्टफ़ में है, शाइनिंग में, सिल्क शिफॉन दुपट्टा जो होता है वो बहुत प्यारा इसका स्टफ़ है। मैं इसका दुपट्टा देख के ना मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने कहा मैं ये सूट छोड़ के जाने वाला नहीं है। असल में ये 2 पीस है और इसमें ये इस तरह का ना प्रिंट है और ये इसकी है शर्ट, ये देखें। अच्छा, जो मैंने ईद का सूट स्टिच किया था उसका भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ डिज़ाइन, कि वो मैंने किस तरह स्टिच किया। ये इसका ग्रीन बॉर्डर है, ग्रीन और मेहरून इसका जो कंट्रास्ट था ना, ये मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कहा नहीं जी, सूट छोड़ के जाने वाला नहीं है, तो बस फिर मैंने ये ले लिया। ये देखें, इसमें यहाँ पे सेल्फ प्रिंट है और इसका सिर्फ बॉर्डर है ग्रीन। अच्छा जी, आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने शिफॉन के दुपट्टे निकाले हैं और उनके साथ सूट मैच करके मैं ले रही हूँ। तो ये जो दुपट्टा था ना, असल में ये मेरी बेटी को ना बड़ा पसंद था। वो मुझे बार बार कह रही थी कि मुझे इसके साथ ना कोई सूट लेकर दें, लेकिन यहाँ पे ना कोई सूट इसके साथ मैच हो ही नहीं रहा था। फिर जी मैं गई मियाँ चनो, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे कोई ना कोई ना मैचिंग हो ही जाती है। तो कलर तो इसका डल है, लेकिन हमने सिर्फ इसका कलर मैच किया क्योंकि हम इस सूट को मैचिंग कर करके। अच्छा, हम लोगों ने ना अनम थी, मैं थी साथ, और शॉकिंग पिंक में, ये लाइट स्काई ब्लू में, ग्रे में, स्किन में, हम हर तरह के कलर है ना ढूंढ रहे थे, लेकिन सूट कोई नहीं मिल रहा था। ये बिंदी लॉन में, सॉरी डोरिया लॉन में हमें मिला ये सूट। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, बच्ची है, उसका शौक पूरा होता है, उसको दुपट्टा चाहिए पहनने के लिए, बस मैचिंग साथ में सूट। फिर मैंने सोचा कि मैं प्लेन ग्रे ही ले लूँ, लेकिन उसमें भी नहीं मिल रहा था। वो जेंट्स फैब्रिक में मिल रहे थे, उसमें था सेल्फ प्रिंट में था और चिकनकारी में था, तो वो कॉटन में थे और फिर इससे पहना नहीं जाना था। ये है जी इसका डिज़ाइन, और ये 1500 में 2 पीस मिला है और दुपट्टा तो घर से ही मैचिंग की है। और इसके साथ चलो भी कुछ ना कुछ मैचिंग हो ही गई है। और फिर इसके साथ जो लेसिंग वगैरह हम लोगों ने लेनी थी, करनी थी, डिज़ाइनिंग करनी थी, वो भी साथ में हम लोगों ने ले ही ली हैं। अब मैं इसको भी स्टिच करूँगी तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरह के कलर भी कभी कभी ज़िंदगी में आ ही जाते हैं बाई चांस, या अचानक से आ जाते हैं हमारी ज़िंदगी में कि पहनने पड़ जाते हैं। इस कलर को डल कलर समझा जाता है और कि ये कलर भी अच्छा नहीं है, ये कलर भी प्यारा नहीं है, ये डिज़ाइन भी प्यारा नहीं है, तो बुज़ुर्गों वाला, नानियों दादियों वाला समझा जाता है। आजकल के दौर में तो नानियाँ दादियाँ भी ऐसे कलर नहीं पहनती अब। ये इसके साथ प्लेन शलवार है। तो फिर इसको जो इसके ऊपर जो मैं डिज़ाइनिंग करूँगी ना, इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये सूट किस तरह प्यारा बन जाता है, कि फिर नानियाँ दादियाँ भी कहेंगी कि हमें भी इस तरह का कलर चाहिए और इस तरह की डिज़ाइनिंग चाहिए। ये इसकी नेक लाइन है और ये इसका जी है बॉर्डर दामन का, ये। अच्छा, ये मुझे ना, ये वाला जो बॉर्डर है ना नीचे बिल्कुल दामन पे, ये वाला मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बस प्रिंट इसका। इसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरह सेट करती हूँ। एक और सूट मिला है मुझे गिफ्ट में, 2 पीस, वो दिखाती हूँ। ये देखें, ये मुझे गिफ्ट में मिला है। अच्छा, मैंने इसको वहाँ पे ना वो भी कर लिया था, श्रिंक भी कर लिया था कि मैं स्टिच कर लूँ, क्योंकि मैं अपनी जो मशीन की मोटर है वो साथ ले गई थी। ईद वाला सूट वहीं पे स्टिच किया है, लेकिन बस फिर ईद स्टार्ट हो गई और फिर ईद के बाद तो आपको पता है कि कितने इंसान ना मसरूफ़ हो जाता है। मैंने स्टिच नहीं किया। इसके साथ सारी लेसें, हर चीज़ वगैरह सारी मुझे ना हमने इकट्ठी करके दी हैं कि आपने इसको इस तरह स्टिच करना है। और इतना ये सॉफ्ट कपड़ा है ना, नरम, बहुत प्यारा, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है।
अच्छा, गर्मियों में जितना ज़्यादा हो सके ना सॉफ्ट कपड़ा बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ, और गर्मी भी नहीं लगती क्योंकि नरम नरम कपड़ा होता है। तो जी अब इसकी भी हम स्टिचिंग करेंगे और डिज़ाइनिंग करेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। मुझे अनम ने इसके साथ सारी ये देखें लेसेस पैचेस, ये उस ग्रे सूट के साथ पिंक शॉकिंग पिंक का कंट्रास्ट करके दिया, ये भी दिया है, और ये गोटे वाली ये भी दिया है। उसे कहा कि आपने इसको स्टिच करना है। ओह मेरी ये भी निकल आई। ये मैं मार्केट गई थी तो मैंने ये ट्रे ली वहाँ से। मैं जब भी जाऊँ ना मियाँ चनो मार्केट जाऊँ शॉपिंग करने और साथ में घर का कोई सामान ना लूँ छोटा मोटा, ये तो हो ही नहीं सकता। घर का सामान मैंने अपनी शॉपिंग में तो ऐड रखा हुआ है कि अपनी शॉपिंग के साथ साथ बच्चों की शॉपिंग के साथ साथ घर का सामान भी कुछ ना कुछ ज़रूर ले लेना है। तो ये मुझे ना 100 की मिली है जी, मुझे प्यारी लगी और मैंने ले ली ये ट्रे। देखें ये मैंने ड्रेस लिया, इसमें ये 2 शेड आ रहे हैं, ग्रीन और ऑरेंज, और इसमें दामन में फ्रंट साइड पे बनी हुई है चिकनकारी। ये देखें इसका यहाँ पे कट वर्क था। मैंने जैसे ही मार्केट से ही इसको सेट करवा लिया था, पीको वाली शॉप से उनके पास गई और शॉप से ख़रीद के पीको वाली शॉप पे गई। मियाँ चन्नू ही वहीं पे ही एक ही दिन था और उन्होंने मुझे ना इसका ये कट वर्क बना दिया। आई थिंक उन्होंने इसको पहले बारीक कटर के साथ कट किया, इसके ऊपर पीको वाली वो उन्होंने नहीं की, और फिर इसको जो लेटर होता है जिससे हम चूल्हा वगैरह जलाते हैं तो उसकी मदद से उन्होंने इसको हल्का हल्का लॉक कर दिया। और ये मैं सब प्रोसेस नोट करती रही हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर इस तरह का कोई ड्रेस हुआ तो ये कट वर्क मैं खुद बना लूँगी। और इसके साथ मैंने ये इस तरह की लेस ली और पाइपिंग ली और ये लगा दिया, और जो गला था इस पे मैंने गले पे ये डबल लेस लगाई। और ये जो थी सिप, ये मैं यहाँ से ले गई थी घर से ही, और ये बीड्स मैंने वहीं पे ही पड़े थे अनम के पास। ये मैंने इसके ये टसल्स बनाए और ये देखें एक गिर भी गई है, और इसके ऊपर मैंने ये डबल लेस के साथ इसकी डिज़ाइनिंग की है गले की। ये देखें ये डबल लेस के साथ ये ग्रीन वाली छोटी लेस और फिर ये ऑरेंज वाली दूसरी लेस, और इसके साथ मैंने ये किया है। इसका ये टाँका खुल गया, दोबारा मैं सेट कर लूँगी। मैं अब ये धोने जा रही थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसका जो डिज़ाइन है वो शेयर कर दूँ। और इसी तरह स्लीव्स पे भी मैंने डबल लेस अटैच की, ये बहुत प्यारी लगती है और ट्रेंड में भी है। अच्छा, इसका जो दुपट्टा है, इसका दुपट्टा भी मैंने पीको वाली शॉप पे गई, वहीं पे ही इसको लेस लगवा लिया दुपट्टे के ऊपर, ताकि मुझे को ना इसका पल्टा तैयार ना करना पड़े और लेस ना लगानी पड़े। बहुत कम टाइम था, रोज़ा भी था, तो ये काम वहीं पे हो गया। अच्छा, मुझे नहीं पता कि बहावलपुर में पीको वाले दुपट्टे पे लेस लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, लगा ही रहे होंगे, ज़ाहिर सी बात है क्योंकि इस चीज़ का बहुत ही ट्रेंड आया हुआ है। दुपट्टे के ऊपर लेस लगवानी है तो पीको वाला से लगवा ले। अच्छी लगी हुई है, फिनिशिंग के साथ लगी हुई है, लेकिन इसमें वो मजबूती नहीं है जो हम घर में और पलटे के साथ लगाते हैं, वो थोड़ा सा ना स्टे बन जाता है। बहरहाल ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा, जल्दी जल्दी में हम लोगों ने लेस ढूंढी, जल्दी में ही हम लोगों ने इसकी पाइपिंग ढूंढी, और बहरहाल प्यारी लेस मिल गई, डिज़ाइन बहुत अच्छा था इसका। ये थी जी मेरी शॉपिंग और मेरा ईद का ड्रेस। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो मेरा ड्रेस पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।